प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। टेंथ के एग्जाम जबकि 7 मार्च से तुम्हारे खत्म हुए हैं ना, और जो जेके बोस वाले थे उनके 6 मार्च से खत्म हुए हैं। उसके बाद से तुम लोगों ने जो मस्ती की है, मतलब जिनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं थी उन्होंने इंस्टाग्राम आईडी बना दी, ठीक है, और कह रहे हैं कि फुल मस्ती मूड में चल रहे हैं। पर बच्चों, अब वो मैं कहता हूं ना कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इंतहा और भी है। तो बच्चों बिल्कुल सही पकड़े हो, अभी रुक नहीं सकते। अभी तो सिर्फ 10th के एग्जाम हमने दिए हैं, 11th क्लास में हम जाने वाले हैं, और 11th क्लास बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। 11th करोगे अच्छे से तो तुम्हारी 12th भी अच्छे से होगी, है ना। ये बात तो तुम सीख ही गए होगे कि भाई 9th अगर अच्छे से पढ़ ली होती तो 10th में इतनी दिक्कत नहीं आती। तो बच्चों, आज सर इतने दिन के बाद मुलाकात हो रही है हम 10th वालों से, तो क्या ज्ञान पेलने आए हो, ऐसे ही बोलते हो। तो भाई ज्ञान की बात यह है कि काफी बच्चे हैं, उनके मुझे मैसेजेस भी आए कि ये स्ट्रीम रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और किसी कारणवश मैं पहले ये वीडियो नहीं ला पाया, बट आज ये वीडियो ला रहा हूं और इस पे ये बताने वाला हूं कि भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेडिकल रखना है तो क्यों रखना है, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मेडिकल रखने के फायदे तुम्हें पता ही नहीं है, क्यों रखेंगे, है ना। तुम सोच रहे हो, मैं कंफ्यूज हूं कि आर्ट्स रखूं मेडिकल रखूं, नॉन मेड रखूं मेडिकल रखूं, बोथ रखूं या फिर कॉमर्स रखूं, है ना। तो उन सब का सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। बट सर यहां तो आपने लिख के रखा है कि क्लास 11 बायोलॉजी कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। तो बिल्कुल बच्चों, अगर हम बायोलॉजी का सिलेबस ओवरव्यू वाली बात कर लेंगे यहाँ पे, तो जो बच्चे डर रहे हैं बायोलॉजी से, है ना, या जो बच्चे सोच रहे हैं बायोलॉजी रखने की, तो वो अपना माइंडसेट बना लेंगे, और इसमें हम कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी जो मेडिकल स्ट्रीम वालों की रहने वाली है उस पे विचार विमर्श करने वाले हैं। तो अगर आप मेडिकल रखने का सोच रहे हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं कि हम मेडिकल रखें या ना रखें, तो ये वीडियो तुम सबके लिए होने वाली है। और बाकी अगर कोई और भी स्ट्रीम रख रहे हो तो भाई देख लो, क्योंकि मेडिकल वालों की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम आज कक्षा में बात करने वाले। छोटी सी ये वीडियो सेशन रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा बायोलॉजी का पूरा ओवरव्यू है उस पे आने से पहले हम इस बात पे आएंगे कि भाई बायोलॉजी को 11th क्लास में चूज क्यों करना है। बायोलॉजी को चूज करने का मतलब कि मेडिकल तुमने क्यों रखना है। तो भाई सबसे पहली बात जो हर बच्चे को मैं मान के चलता हूं कि पता ही होता है ना, हर बच्चे को इतना पता ही होता है कि भाई अगर मैं मेडिकल रखूंगा तो मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं नीट का पेपर दे सकता हूं, और नीट के पेपर से हम खाली एमबीबीएस नहीं, इसके जैसे बहुत सारे एग्जाम जैसे कि बीडीएस, एमबीबीएस तो हो गया ना, आप डॉक्टर बन गए जो आप डॉक्टर सोचते हो, बीडीएस हो गया आप डेंटल डॉक्टर बन गए, बीवीएससी हो गया आप वेटनरी डॉक्टर बन गए। इसी तरीके से आयुर्वेदिक डॉक्टर और अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स आपको नीट के पेपर से देखने को मिलती है। तो अगर वहां पे आपका इंटरेस्ट है तो वो भाई मेडिकल रखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। अच्छा, अगेन जो हमारे रीजन में बच्चों की सबसे बड़ी गलती है ना, वो ये वाला सेगमेंट है। इसको मैंने तभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चों ने ना, मेरे खुद के दोस्त हैं या मैंने खुद देखा है कि भाई बच्चे क्या करते हैं, नॉन मेड आर्ट्स ये स्ट्रीम रख लेते हैं, और जैसे 12th क्लास खत्म होती है तो उनके घर वाले बोलते हैं यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा ज्यादा कंपटीशन है, बेटर है तो मैं कोर्स कर लो, नर्सिंग का कर लो, फार्मेसिस्ट का कर लो, या फिर कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर लो, वहां पे कंपटीशन कम है क्योंकि वहां स्पेसिफिक कोर्स की रिक्वायरमेंट है, ये स्किलफुल जॉब है, तो इसलिए आप अब वो कोर्स करो। तो भाई अगर तुम नॉन मेड से हो, ठीक है, अगर तुम आर्ट से हो, अगर तुम बाकी स्ट्रीम से हो तो तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और अगर तुम मेड से हो, मेडिकल से हो, तो जम्मू कश्मीर बोर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसे हम सिंपल जब बोलते हैं तो हम बोलते हैं जेके बोपी, ठीक है। तो ये एंट्रेंस देने के लिए तुम्हारा 11th और 12th का जो बायोलॉजी का सिलेबस है वही आता है। तो जिस बच्चे ने वो अच्छे से पढ़ रखा है वही इसे दे पाएगा, और जो अच्छे से नहीं पढ़ा उसका ये क्वालिफाई नहीं होगा। और जो मेडिकल स्ट्रीम से है ही नहीं वो ये वाली तो भूल ही जाओ कि इस सेक्टर पे अगर तुमको कल कोई फार्मेसी खोलनी है, तुम्हें कोई शॉप खोलनी है मेडिकल की, या फिर तुम्हें नर्सिंग स्टॉफ वाला या कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना है तो उस पर नहीं आ सकते तुम, ठीक है। और
तभी बताया कि बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए ये जरूरी है। बाकी अगर तुम अपना फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी में आगे साइंटिस्ट बनना चाहते हो या कुछ, तो वो भी नहीं हो पाएगा। लाइफ साइंसेज में अपना करियर करना चाहते हो तो वो भी नहीं हो पाएगा इसके बिना। कैरियर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई, एमबीबीएस डॉक्टर, वेटनरी साइंस में डॉक्टर, फार्मेसी, नर्सिंग, रिसर्च साइंटिस्ट, बीडीएस, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च साइंटिस्ट, ये सब चीजें तो रहती हैं। इसके अलावा अगर आप बायोलॉजी रखते हो तो आप हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो एलिजिबल हो, बट कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जैसे कि फिशरीज का इंस्पेक्टर का पोस्ट आ जाती है, तो वहां पे स्पेसिफिक लिखा होता है कि जूलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। फिर अभी फॉरेस्टर की पोस्ट आई तो उसमें उन्होंने आर्ट्स वालों को नहीं रखा था, मेड वालों को जो है वो दी हुई थी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से काफी जॉब है। अगर हम मेडिकल रखते हैं तो हमारा जो सेक्टर है वो कल को हमारे पास ऑप्शंस बहुत बन जाते हैं, ठीक है। इस बात को हम समझते हैं। अच्छा, अब हम बात आ जाते हैं कि भाई 11th क्लास में बायोलॉजी रखने की सोच रहे हैं, पर सिलेबस का ओवरव्यू सर बता दो ताकि हम डरे ना। एक्चुअली हर सब्जेक्ट का सिलेबस काफी ज्यादा है 11th क्लास में 10th के मुकाबले। पहले तो और काफी होता था, अब तो काफी चीजें डिलीट हुई हैं। पर अब हम देखेंगे आपको जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का पेपर होगा। 70 मार्क्स आपको मैक्सिमम, जो चाहे सीबीएसई से हो चाहे आप जेके बोर्ड से हो, आपको 70 मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह के होंगे, ठीक है। अब आपको टोटल यहाँ देखने को मिलेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 यूनिट। सर सिर्फ 5 यूनिट? 10th में तो हमारे बड़े यूनिट थे यार, 13 थे, बट अब 5 यूनिट। अरे आगे रुको थोड़ा, देखो। पहला है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, 15 मार्क्स का हाई वेटेज वाला। एक और देखते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सर सेल के बारे में हमें पता, 15 मार्क्स का हाई वेटेज वाला चैप्टर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, 10 मार्क्स का चैप्टर। प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजिकली कैसे दिख रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो सब चीजें 12 मार्क्स का। और ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसमें हम डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब चीजें पढ़ते हैं, तो ये जो है वो है 18 मार्क्स का सबसे बड़ा चैप्टर। और इसको पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हम डॉक्टर बन गए, ठीक है। अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा पूछते हैं। तो ये हमारी जो बायोलॉजी है 11th क्लास में आते साथ ही बॉटनी और जूलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है। बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स की बातें करेंगे और जूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स की बातें करेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इज रिलेटेड टू योर जूलॉजी पार्ट और प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी पार्ट, ओके। यू कैन ऑल्सो से बूतनी, बॉटनी, ठीक है। अब आगे जी चैप्टर कितने हैं, तो यूनिट के अंदर जो चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर हैं 19। और 19 चैप्टर में आप देखोगे तो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमॉलिक्यूल। ये चैप्टर तुम्हें केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, कॉमन चैप्टर। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, photosynthesis in higher plant, respiration in plants, plant growth and development, breathing and exchange of gases, body fluid and circulation, मतलब ये हार्ट वाला और ब्लड, लिम्फ, वो सब चीजें, ठीक है। excretory product and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical control and integration, chemical coordination and integration। तो ये हमारे जो हैं टोटल मिला के 19 चैप्टर हैं। अब भाई 19 चैप्टर हैं और कैसे पढ़ेंगे सर? अगर मन बना लिया, आप कह रहे हो आप हमारा साथ दोगे, तो ये 19 चैप्टर कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों हम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, है ना। इस बार लगभग 11 महीने होंगे हमारे पास या 12 महीने होंगे एक साल में, है ना। मतलब वैसे तो 12 महीने का ही साल है, बट कहने का मतलब है कि सेशन लेट शुरू होता है, कुछ होता है, पेपर जल्दी आते हैं, तो 11-12 महीने हमें पूरे 11th क्लास के लिए मिलने वाले हैं। तो उसमें 1 महीना लगा के एक चैप्टर करेंगे तो बात तो नहीं बनेगी, इसलिए स्टार्ट करना पड़ेगा अभी से, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों मैं खुद जो मेडिकल रख रहे हैं उन सबके साथ हूं। और मैं एक राज की बात तुम्हें बताता हूं कि भाई जो हमारा नीट का पेपर होता है ना, ठीक है, हमारा जो नीट का, आप सर कहीं आएंगे सर एब्रीवेशन है, सारा कैपिटल में लिखे तो मैं लिख ही देता हूं। जो हमारा नीट का पेपर है ये है 720 मार्क्स का, ठीक है। इस 720 में से हाफ करोगे तो 360 जो मार्क्स हैं ये हमारे हैं बायोलॉजी के। तो मतलब नीट के एग्जाम में 50% वेटेज बायोलॉजी की रहने वाली है। और अगर किसी कारणवश आप यहां से बाहर नहीं जा पा रहे,
नौशहरा में ही हो और आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो या सोच रहे हो कि ऑनलाइन कोर्स लें, तो ये जो 50% पोर्शन है ना बच्चों, इसका जो फाउंडेशन है वो सारा कोर्स मैं तुम्हें खुद करवाऊंगा। और मैं वादे से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि हम सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे, वही एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो नीट में, सीबीएसई में, जीके बोस में पूछी जाती हैं। अननेसेसरी लेंथ बनाने वाला जो काम है ना, वो मेरे से तो नहीं होने वाला है ना। बड़ी बड़ी लेंथ मिल जाएगी बट उसमें से पेपर में देखने को कुछ नहीं मिलेगा, तो खास ध्यान इस चीज का रखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सर ये क्या है अब, तो हमारा जो बैच है क्लास 11th का बायोलॉजी का बैच है, मैं खुद पढ़ाऊंगा। पर बच्चों तुम लोगों ने देरी नहीं करनी, सिलेबस तुम लोग देख चुके हो, तुम्हें पता है काफी ज्यादा एफर्ट्स इसमें लगने वाले हैं। ये बैच बोर्ड्स के लिए तो रहने ही वाला है, चाहे आप जेके बोर्ड से, चाहे सीबीएसई से, जिस मर्जी लेवल का हो हम उसे टच करेंगे। बट नीट की फाउंडेशन भी रखने वाला है, क्योंकि नीट तीनों सब्जेक्ट से पूरी होगी है ना, अगर हमें पेपर क्वालिफाई करना है। बट बायोलॉजी का जो तुम्हारा जितना ध्यान रखना है वो मैं रखूंगा, ठीक है। और बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। जो जो बच्चे मेरे पास 10th में पढ़ रखे हैं, प्लीज जो भी मेडिकल रख रहे हैं है ना, और जो बच्चे नहीं भी पढ़ रखे, आज वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो लाइव मोड से पढ़े किसी से भी, आज अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 7889427760। इस पे मैसेज कर दो, सर माय नेम इज दिस, आई वांट टू इनरोल इन द क्लास 11th बायोलॉजी बैच, देन वी विल डिसाइड। और हम एक तरीके से जो है वो इसे अच्छे से शुरू करेंगे। ऐसा ना हो कि कोई मई में आ रहा है, कोई कब आ रहा है। तो भाई 11th का सिलेबस थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, यू कैन से डिफिकल्ट से भी, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो चीजें तो इजी हो जाएंगी, बट लेंदी होने वाला है और उसके लिए समय तो लगेगा, ठीक है। तो भाई इस बैच में एनरोल कर लो, ठीक है। नीट फाउंडेशन बैच में आपको नीट में एनसीईआरटी बेस्ड और नीट बेस्ड टीचिंग मिलने वाली है। एमसीक्यू भी, अगर बच्चे अच्छे होंगे तो हम एमसीक्यू भी, बच्चों का मन है पूरा पढ़ने का तो भाई एमसीक्यू भी उन्हें प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। पीवाईक्यू डिस्कस तो मतलब कि पूरे नोट्स ही पीवाईक्यू के हिसाब से बने कि भाई पीछे ट्रेंड क्या था। और 10th में तुम लोग ये देख चुके हो कि पीवाईक्यू पढ़ के जाओ तो पेपर अच्छा होता है और सब कुछ अच्छा ही होगा। जल्दी से इनरोल करवा लो 11th क्लास के बैच में, और फिर से मिलके वहीं से शुरुआत करेंगे जहां पे छोड़ा था। और तुम्हारे हंसते हंसते चेहरों के साथ आई वुड लव टू हैव ऑल ऑफ यू, है ना। ऑल ऑफ यू बोलूंगा बट कहीं की स्ट्रीम्स चेंज हो गई होंगी, बट जो जो बायोलॉजी रख रहे हैं मैं कहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, और एक अच्छा सा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ नया सफर मिलकर शुरू करेंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, अलविदा, टेक केयर। और 1 अप्रैल तक मस्ती मजाक कर लो, उसके बाद फुल फोकस से पढ़ाई करेंगे।